तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24। मैं हूं अपने सहयोगी भगवती प्रसाद नोटियाल के साथ। मैं दीपक कुमार और इस समय मैं उत्तराखंड के नालूपानी में हूं, जो चिन्याली सोर से लगता है, और इधर आपका उत्तराखंड है, उत्तरकाशी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस जगह में एक जो है शिव कांवर निस्वार्थ सेवा संघ के द्वारा 16वां विशाल भंडारा यहाँ पर किया जा रहा है, जो 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक चलेगा। और यहाँ जो मेरे भी मन में कुछ ये बात थी, तो मैंने शिविर के लोगों से पूछा कि भाई ये जो इस बार सावन का जो महीना है वो दो महीना है, 60 दिनों का है, तो 10 जुलाई को क्यों खत्म होगा। तो इन्होंने बताया कि जो 27 तारीख से जो लोग आते हैं कांवरिया, जो इस तरफ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए, जो कांधे पे कांवर लेकर के जो आते हैं, कोई गोमुख से आता है, कोई गंगोत्री से, और कहीं कहीं से जहाँ से भी लोग लेकर आते हैं। लेकिन इस बार जो शिवरात्रि है वो 10 तारीख को, अगर आप 15 जुलाई को है, और भारत के आप किसी भी कोने से अगर आप कहीं से भी जल उठा रहे हैं तो 15 तारीख को आपको हर हाल में उस जल को जलाभिषेक करना पड़ता है। ये तो खैर यहाँ की विधि व्यवस्था पर। अब बिहार में है तो ऐसा कुछ भी नहीं। बिहार में पूरा 2 महीने का ये कांवर यात्रा रहेगा, जो सुल्तानगंज से चल के देवघर को जाता है। वहाँ पर सभी दिन शिवरात्रि और सभी दिन भोले का, वैसे तो सावन का पूरा महीना एक दिन सभी दिनों भोले बाबा के ही हैं, लेकिन इस एरिया में थोड़ा सा ये विधि व्यवस्था जैसा नियम है जो शुरू से चलता आ रहा है। साथ ही हमारे अभी मैंने ये शिविर में मैं गया तो आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे बड़े स्वादिष्ट नमक पारे हैं, देसी घी की जलेबी है, चाय है, नींबू पानी है, शरबत है, बहुत सारी चीजें, यानी कि खाने का भी पूरा विधि व्यवस्था। और साथ में अब हमारे बीच में जो सारा निःशुल्क है, वो तो पहले मैंने कहता जब लंगर का बात आ जाती है तो निःशुल्क ही होता है, लंगर पैसे वाला होता नहीं। लंगर जहाँ लंगर शब्द या भंडारा शब्द आ जाता है वो निःशुल्क ही होता है। तो हमारे बीच में यहाँ जो निस्वार्थ सेवा संघ के जो लोग हैं, कार्यकारिणी के सदस्य लोग हैं, वो लोग हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। थैंक यू। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। जय कुमार गोयल, दिल्ली से। तो जय कुमार जी, आप लोग कितने, यानी कि 16 साल में देख रहा हूँ, 16वां ये आपका भंडारा, यानी 16 साल हो गया। तो 16 साल बोले तो कौन सा सन से ये चला है? ये चल रहे 2005 से चला। 2005 से आप लोगों ने किया। तो ऐसा कैसे मन में आप लोगों का विचार है कि चलो इस तरह का सेवा भाव करना चाहिए? ये कावड़ियों की सेवा के प्रति हमारी भावना है। इसी भावना को देखते हम भी पहले कावड़ लेके आते, 62 कावड़ लेके आया हूँ मैं। 62 62। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, 62 ये कांवर लेकर आए। और शायद आपको रास्ते में जो तकलीफ हुआ होगा या आपने जो समस्या देखा होगा, शायद मुझे लग रहा उसी से आप प्रेरणा लेकर के आपने ये शिविर का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश है सर। और ओम प्रकाश जी, आप क्या है इस संघ में जो यहाँ पे जो शिविर लगा, इसमें आप क्या देख रहे हैं? आप मेंबर हैं जी, सेवा करने के लिए आते हैं। यहाँ निःशुल्क सेवा है, यहाँ सारी चीजों की सुविधा, सोने की, ठहरने की, खाने की, पीने नहाने की, मतलब सारी, डॉक्टर की, दवाई की, पट्टी की, मलहम की, सभी सुविधाएं। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या हुआ नाम? चंद्रलाल गोयल मेरा नाम। और आप क्या है इसमें? आप भी मेंबर है? मेंबर, सब सेवादार है, सब सेवादार है, सब सेवादार है। आप आइएगा भाई साहब। इस बीच में थोड़ा सा एक नौजवान हमें ये दिख रहे हैं, हालांकि सारे नौजवान ही है। 65 साल के उम्र में भी सब ये नौजवान है, अगर 67 साल की उम्र है और ये सारे नौजवान है। इस तरह का अगर भावना लेकर, ये 70 साल के हैं। देखिए हमारे ये चाचा जो हैं ये 70 साल के हैं और 70 ये 68 के हैं। तो सारे हमारे ये देश के नौजवान हैं। तो भारत कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में हमारे 70 साल के युवा है। तो चलिए, बहुत अच्छी। क्या नाम हो आपका? इधर रहिएगा थोड़ा सा, इधर नाम बताइएगा। अंकुश गोयल। अंकुश जी, तो आप भी मतलब इस सेवा में आप भी कितने दिनों से आ रहे हैं? 27 तारीख से, जून से। नहीं, मतलब कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं 2014-15 से आ रहा हूँ। जो मैंने जब से शिविर शुरू हुआ, नहीं उसके बाद से आ रहे हैं? उसके बाद से आ रहा हूँ। पहले मेरे फादर करते थे। अच्छा, फादर के बाद फिर मैं आ रहा हूँ। तो कैसा लगता है यहाँ पर आपके सेवा भावना करने का? बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। अच्छा। हम भी कावड़ लेके आते थे, हम दुख जानते हैं, इसलिए ये लगाया इनके लिए। अच्छा, एक सवाल है हम लोगों का, आप लोगों के से, कि यहाँ पे अभी गोयल जी से कर लिया मैंने, गोयल जी से तो बात कर। देखिए, तो मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत ही
अच्छा आप लोग धर्म का कार्य कर रहे हैं, पर आपसे हम अपने जो सनातन धर्म है, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्व जो दिया गया गाय को, गाय माता को, गाय को हम लोग भारत को भी माता कहते हैं। क्यों माता कहते हैं? क्योंकि यहाँ की मिट्टी पत्थर हमारे लिए माँ के समान है, इसीलिए हम लोग इसको माता की उपाधि देते हैं। साथ ही जो हमारे धर्मों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में गाय को भी माता की उपाधि दिया हो, तो आपको क्या लग रहा है कि आज गाय रक्षित है? गाय सुरक्षित नहीं है, जो होना चाहिए था वो इतनी सुरक्षित गाय माता नहीं है। उसकी सुरक्षा के लिए हमें और आगे बढ़ना होगा। तो क्या लग रहा है, एक हमारे जो महाराज जी यहीं पे एक जो चौपरधार है नालो पानी, यहाँ पर यहीं पर हम नालो पानी में ही है, यहाँ पर इनका एक आश्रम है, गोपाल मणि महाराज जी है। वो एक जन क्रांति यानी कि जन क्रांति लेकर आए पूरे भारत के अंदर में कि गौ माता को राष्ट्र माता को दर्जा मिलना चाहिए, जो सरकार से आह्वान करने जा रहे हैं वो। और उसके लिए जगह जगह घूम घूम कर पूरे देश में शिविर लगा के, राम कथा करके, गौ टीका करके, भागवत करके, सब कुछ करके लोगों को, अपने सनातनियों को जगा रहे हैं कि भाई आप भी आइए, इसमें साथ दीजिए। सरकार से मांग करें कि हमारे गौ माता को अगर राष्ट्र माता का दर्जा मिल गया तो शायद गौ माता की दशा दुर्दशा बंद हो जाएगी। अगर गौ माता का अगर कहते हैं कि राष्ट्र माता का दर्जा मिलता है तो ये जो हमारे अगर तिरंगा है, अगर कोई गौ माता कहीं पर अगर मृत्यु अवस्था में पाई जाती है तो उस पर तिरंगा लपेटा जाएगा। लेकिन वो हिंदू के लिए बहुत आस्था की बात है, कहते हैं हमारे शान की बात होगी। बहुत अच्छी इन्होंने बात कहा कि गौ माता को अगर राष्ट्र माता की दर्जा मिलता है तो हिंदुओं के लिए बड़ी शान की बात होगी, बड़ी शान की बात होगी। लेकिन हम लोग जो क्या करते हैं ना, हम लोग कभी कुछ भी आता मामला तब जगते नहीं तो सो जाते हैं। कोई मुद्दा होता तो पूरा देश जग जाता है, एकदम से उठ जाता है, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद हम लोग सो जाते। तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोगों को एकदम हमेशा ही जगना चाहिए अपने धर्म के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने संस्कृति के लिए? हमारे को अपने धर्म संस्कार के लिए और बहुत आगे बढ़ना होगा, तभी ये देश सुरक्षित होगा। गौ माता की हम रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ही के रहते अगर गौ माता को राष्ट्र माता की उपाधि मिल गई तो मिलेगा, नहीं तो अन्यथा हमारे गुरु जी कहते हैं अगर गौ माता को राष्ट्र माता को उपाधि नहीं मिला तब समझिए सनातनियों का ये पूजा पाठ, वैदिक मंत्र उच्चारण, यात्रा सब बेकार है। कोई उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि जैसे आप यहाँ सेवा भाव करते हैं, हमारे गुरु महाराज जो है गोपाल मणि जी आने वाले 20 नवंबर को रामलीला मैदान में बहुत बड़े स्तर पे सरकार से मांग करने जा रहा है। और इससे पहले भी उन्होंने गंगोत्री से दिल्ली तक पैदल यात्रा किए थे गौ माता को राष्ट्र माता को दर्जा दिलाने के लिए। उसमें बहुत सारे तबके के लोग, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब थे। और फिर इस बार वो जा रहे हैं, तो आप लोगों से अब अनुरोध है कि 20 नवंबर को आप लोग उसमें आंदोलन में शामिल हो और सरकार तक ज्ञापन पहुंचा कि भाई हमारी जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसको आप रक्षित करें और उसको राष्ट्र माता का अब दर्जा दें। तो आप लोग आएंगे वहाँ पे? आएंगे हम लोग, हम आएंगे। जो हमारा राशन बचता है ना तो हम गौशाला में दे के जाते हैं यहाँ जी। जो हमारा आटा वाटा जो भी बचता है ना जी, नालू पानी में आप लोग दे के जाते। तो एक दिन का नहीं, हम लोगों को गौ माता को रक्षित करना, संरक्षित करना है, अपने इष्ट और देवी देवताओं को बचाना है। गोयल जी, और आगे आपको कुछ और भी कहना था? हाँ, मैं ये कह रहा था जी, हम सब कुछ देसी घी से बनाते हैं, सब भाइयों का स्वागत करते हैं और सब जो कुछ हमारा यहाँ राशन बचता है ना जी, सारा हम यहाँ गौशाला में दे के जाते हैं नालू पानी में। उनसे मतलब महाराज जी से मिलके और उनको आप तो 10 या 15 दिन का शिविर लगाते हैं, पर महाराज जी यहाँ 12 महीने शिविर लगता। अगर किसी को होटल में जगह ना मिले, आराम से वो सब गौशाला में जाकर रहने का, खाने का सारा व्यवस्था होता है। महाराज जी वो सारा व्यवस्था करते हैं और बहुत जन सेवा में लगे हैं। और उनका एक ही इच्छा है कि गौ माता को राष्ट्र माता को दर्जा मिला। और हम सभी सनातनी हिंदू भी चाहते कि ये हमारा बचे, हमारा संस्कार और संस्कृति बचा रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।